नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मालवीय क्लासेस परिवार में। आप जानते हैं एनटीपीसी की वैकेंसी जब इतने दिन बाद आ रही है तो सोचो कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है। कंपटीशन इतना दर बढ़ता जा रहा है, हर बच्चा भर रहा है, क्योंकि यहां पर आपको पता चला कि सिर्फ अगर हम 12th पास है तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने अभी सुना कि अगर हम 12th पास हैं तो सिलेक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहां पर प्यारे साथी इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है। अब इसके लिए हमें करना क्या यार, तैयारी तो हमारी मजबूत है ही नहीं, एग्जाम होगा। अब देखो भाई, फॉर्म भरे जाएंगे, अब तो करना क्या है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हो तो 12वीं पास के लिए बहुत बड़ा मौका है, जिसमें सिलेबस क्या है, एज लिमिट, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, डेट क्या होगी, सैलरी, सब कुछ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, एनटीपीसी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जॉब यहां पर बताओ सर जिसमें मजा आ जाए, मतलब मजे की जॉब कौन सी है, और सब कुछ बताते हो। पूरा डाटा आपके पास है प्यारे साथी, पूरा डाटा आपके पास है। देखिए, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं कैलेंडर की बात कर लेता हूं। जो इसका यहां कैलेंडर है उसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है भाई, आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 12th वाली कौन सी पोस्ट है, कौन सी हमारी जो 12th वाली है वो कौन सी पोस्ट है, उसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले जो हमारी 12th वाली पोस्ट है वो कौन सी है प्यारे साथी, वो कौन सी है, आ जाइए। ये है हमारी एनटीपीसी में। देखो मैं आपको बता देता हूं, पूरा यहां पर डाटा आपके पास है। देखिए प्यारे साथी, ये कैलेंडर है, आप जानते हैं। इसमें बताया गया कि अगर आप देखो, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल की जो है वो लेवल 4, 5 और 6 की वैकेंसी है, ठीक है। पर ये क्या है, ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की है। पर आप क्या करना चाहते हैं, आप 12th के लिए, 12th पास बच्चों के लिए कौन सी है, ये अंडर ग्रेजुएट कौन सी है, लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी। इनके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि सर इनके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, एनटीपीसी क्या है, इसके अंदर योग्यता, चयन प्रक्रिया, सब कुछ क्या है। बताने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप पूरी रेलवे की तैयारी करना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच के द्वारा कर सकते हो, जिसमें आपको टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस सारी चीजें और ऑल फैकल्टीज यहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स के द्वारा सारी चीजें कवर कराती है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं रेलवे फाउंडेशन बैच के द्वारा, ठीक है भाई, चलेगा। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा प्यारे साथी। देखिए, अब हम यहां पर सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा हम किस पर करने वाले हैं, हमारा क्या होगा ये, एक मिनट रुकिएगा प्यारे भाई, आ जाइए। यहां पे आ जाइए, थोड़ी पीपीटी ऊपर नीचे हो गई है, आ जाइए। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं एनटीपीसी की, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर 3 स्टेजेस होती हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है सीबीटी मोड एग्जाम होगा, ठीक है, सीबीटी मोड एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है प्यारे साथी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता चल गया। तैयारी जब करते हैं तो यहां पर क्या होगा, आपके 2 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, आपका मैथ आता है, आपका रीजनिंग आता है, जीके आता है। ये 3 सब्जेक्ट मेन है, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपका यहां पर जीके। अब यहां पर आपको सबसे पहली बात ये फायदा है, यहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपका है, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो कौन सा है यहां पर, वो यहां पर आपका जीके आ जाता है। एक तो जीके है और दूसरा यहां पर रीजनिंग है। आप हो सकता है बहुत सारे बच्चों का यहां पर आपका रीजनिंग की जगह पर मैथ भी स्ट्रांग होता है, तो आप 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, मैथ जीके को ले लो या रीजनिंग जीके को, 2 सब्जेक्ट को मजबूत करके आप चल सकते हो। आपका जो हमारा टियर 1 है, ठीक है, स्टेज 1 को आप यहां से क्लियर करके आप स्टेज 2 में एंटर कर जाएंगे। और स्टेज 2 में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपका मैथ जो होता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स होता है, रीजनिंग आपका प्यारे साथी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और यहां पर जीएस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब मैं यहां बात करने वाला हूं इसके बारे में कि अब तैयारी जब आप लोग करते हैं, जब आप इसको क्लियर करते हैं तो आपका क्या होता है, यहां पर एनटीपीसी का टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। इसको कैसे क्लियर करते हैं, इसको कैसे क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये क्वालिफाइड नेचर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है उसमें आपका क्या टाइपिंग जो मांगी जाती है, कितनी मांगी जाती है, आपको पता होना चाहिए 30 वर्ड, ठीक है, पर मिनट आपको यहां पर टाइप करना होता है, ठीक है, इंग्लिश वाले। और हिंदी वालों के लिए क्या है, 25 वर्ड पर मिनट यहां पर होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हम पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे थे, पोस्ट के बारे में।
हमारी जो 12th लेवल की होती है, जो हम लोग 12th वाले हैं, ठीक है भाई, अगर आप 12th पास हैं और आप तैयारी कर रहे हैं कि मुझे सर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आपके वहां कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, वो है लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 की पोस्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पहली पोस्ट ये होती है, दूसरी होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक होती है जूनियर टाइम कीपर, एक होता है ट्रेन क्लर्क, एक होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सीसीटीसी, इसी को क्या बोलते हैं, सीसीटीसी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी यहां पर सबसे बेहतरीन जॉब पता है कौन सी है, सबसे बेहतरीन जॉब आपकी ये है सीसीटीसी। इस पर इतना ज्यादा कंपटीशन है भाई पूछो मत। लोगों की फेवरेट जॉब कौन सी है, सीसीटीसी। अब फेवरेट क्यों है, देखो इन सभी पोस्टों में क्या मांगा जाता है प्यारे साथी, टाइपिंग मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है, टाइपिंग मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है, टाइपिंग मांगी जाती है। परंतु दोस्त याद रखिएगा, आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आपकी टाइपिंग नहीं मांगी जाती है। सबसे पहले ये हो गया। दूसरी बात, आपने देखा होगा ट्रेन में जो टीटी होते हैं, टीटी सुना है ना, टीटी सुना है ना, हाँ जी। तो आपने एक सुना था टीटीई, है ना, क्या सुना था, टीटी। तो अब जो टीटी होता है उसका नाम हटा के क्या कर दिया, सीसीटीसी। तो एक तो हो गया टीसी, एक हो गया सीसी, ये दो पोस्ट हो गई। तो यहां पर जो टीटी था उसको क्या कर दिया, सीसी कर दिया गया, ठीक है। तो यानी कि एक पोस्ट वो हो गई जो क्या होते हैं, जो आपके ट्रेन के अंदर जो आपके टिकट चेक करते हैं, और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जो आपका टिकट चेक करते हैं, वो हो गए। बाकी सारी ये पोस्ट आपकी किसकी हैं, ये आपकी क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट लेवल की हो गई है, ठीक है भाई, आ जाएगा। अब देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्त जो कि मजनू टाइप के होते हैं। क्या है, मजनू टाइप के होते हैं कि सर मुझे तो ऐसी जॉब बताओ, ठीक है, जहां पर कोई टेंशन ही ना हो, ठीक है, और भाई साहब ऐसे कि आराम से बैठा रहूं, कान में लीड लगा के अपनी वाइफ से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहूं। तो भाई सबसे बढ़िया कौन सी है, ये गुड्स गार्ड की, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, जिंदगी से अगर तंग होना, ठीक है, बीबी परेशान करती है, घर से बाहर रहने का मन करता है, तो ये बहुत बढ़िया प्यारी सी जॉब है, ठीक है। लेवल 5 की है, अच्छी सैलरी भी है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है भाई साहब, क्या फायदा है कि आपने देखा होगा ट्रेन में सबसे लास्ट का एक डिब्बा होता है जिसमें ना तो चिड़िया फांदती है, ना कोई आदमी है, ना भूत प्रेत, कोई नहीं रहता। एक आदमी रहता है जिसके अंदर जिसके हाथ में 2 डंडी होती है, एक लाल और एक हरी। पर ध्यान रखना, आशिक बनने के चक्कर में ये नहीं कि लाल की जगह हरी झंडी दिखा दो, आपको सही झंडी का प्रयोग करना है, ठीक है भाई। तो क्या है भाई, ये बहुत प्यारी जॉब है। आपको उस डिब्बे में आपको रहना है जहां कोई कहते हैं पक्षी पर मारने भी नहीं जाएगा। तो बढ़िया, ठीक है, अपना तैयारी करो। और एक है आपकी स्टेशन मास्टर, ठीक है। ये कैसी जॉब है, स्टेशन मास्टर। ये एक ऐसी जॉब है, कहते हैं घर में एक पापा होते हैं ना जो सबके हेड होते हैं, तो ये कौन है, वो है राजा है। ये राजा कौन है, स्टेशन मास्टर, ठीक है भाई। तो ये बहुत परफेक्ट जॉब है। चलो भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। यहां देखिए अब हम क्या करते हैं, सैलरी की बात करें। जब हम आपको सैलरी मिलती है यहां पर 12th लेवल की हाईएस्ट सैलरी भाई साहब 35,000। ध्यान रखिएगा 12th लेवल की हाईएस्ट सैलरी क्या है, 35,000 है। उसके साथ साथ आपको यहाँ कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे हाउस का रेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट का, तो आपको सब कुछ ही फ्री है, टेंशन की बात ही नहीं है। पेंशन आपको मिलती है, ठीक है, मेडिकल हो गया, अदर और भी यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती हैं। साथ ही साथ बड़ी खुशखबरी की, मतलब खुशी की बात यह है कि अगर आप इस पोस्ट पे जाते हो तो आपको यह कि मान लो आपको कहीं, आपकी फैमिली को कहीं भी ट्रेवल करना है और आप बस ये कहो कि मैं उनका लड़का हूं, भाई आपको कार्ड दिखाना है छुट्टी, आप उस सफर को फ्री में कर सकते हो, ठीक है। ये कितना अच्छा है। यहां तक कि रेलवे में जो आपके क्या हॉस्पिटल है वहां पे आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है, आपको कोई खर्चा नहीं है, मतलब आपका सारा खर्चा सरकार का है भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो यहां पर होता है। दूसरी बात, यहां पर जैसे 35,000 सैलरी है, यहां पर आपको प्रमोशन होता रहेगा तो सैलरी बढ़ती रहती है। एक बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे यहां पर होली दिवाली होती है ना, तो यहां पर आपको इकट्ठा, जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे एक अंकल जी हैं, उनको भी पिछले महीने 1 लाख रुपए मिले हैं। क्यों, वो सैलरी में काउंट नहीं करते, वो एक्स्ट्रा अलग से पकड़ा देते हैं, जिससे कि हमारे जो काम करने वाले वो भी खुश रहें और अच्छे से काम करते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, स्कीम नई नई आती रहती हैं। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि एनटीपीसी क्या है, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनको क्या करना होता है, काम तो पता होना चाहिए। बोलो हाँ सर, आ जाओ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये नाम तो सुना था ना। अब इसमें क्या होता है, देखो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो होता है सीनियर क्लर्क की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है, साथ ही उन्हें लैंग्वेज में
प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा इनके वर्क प्रोफाइल में भी डाटा अपडेट में शामिल होना पड़ता है। दूसरी बात, एक मन में मेरे दोस्तों के ख्याल आ रहा है कि सर टाइपिंग जो होती है उसका क्या हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं भाई, हमें कोई वो चाहिए क्या कि हमने टाइपिंग कर रखी है? नहीं भाई, आपकी अंदर स्किल होना चाहिए। जब आपका वहां पर टेस्ट कराया जाएगा तो आपको जो स्पीड मांगी गई है 30 की और 25 की, इंग्लिश में 30 और उसमें 25, वो आप कर देंगे तो आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा होता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें क्या होता है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के अधीन कार्य करते हैं। यह वित्त लेखा विभाग में काम करते हैं। इनका काम ड्यूटी प्राप्तियों और खर्च से जुड़े लेन देन की अतिरिक्त जांच बनाए रखना होता है, और वे डाटा को क्या करते हैं, अपडेट, और विभाग के अन्य संबंधी कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तीसरा पोस्ट आपकी यहां पर है जूनियर टाइम कीपर की। जूनियर टाइम कीपर, इसमें क्या होता है, जूनियर टाइम कीपर रेलवे टाइम नेटवर्क के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के जिम्मेदार माने जाते हैं, और वह ट्रेनों के समय का रिकॉर्ड रखने के लिए भी जिम्मेदार। अब मान लो कि आपको पता है कि यहां पर कितनी ट्रेन गई, ठीक है, तो आपको यह भी काउंट, आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जो होती है, ट्रेन के साइड में जो वहां पर ट्रैक होता है उसके साइड में कुछ बॉक्सेस होते हैं। तो बॉक्सेस क्या करते हैं, वो ट्रेन के जो जितने भी पहिए गुजरते हैं उन सबको काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसी से पता चलता है कि कोई डिब्बा उससे छूट तो नहीं गया, ये सब चीजें, ठीक है। और उसका सीधा कनेक्शन क्या होता है, स्टेशन के अंदर जो बड़े बड़े लगे रहते हैं उससे होता है। तो वहां पर वो बताता है कि यहां पर यह पूरी गाड़ी निकल चुकी है। तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, जूनियर टाइम कीपर होता है। अगला देख लेते हैं भाई, अगला हमारा जो पोस्ट है वो कौन सी है प्यारे साथी। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रेन क्लर्क के बारे में। अब ट्रेन क्लर्क का कार्य क्या है, देखिए, रेलवे यार्ड में प्रत्येक ट्रेन में वैगनों की संख्या की जांच करने के लिए ट्रेन क्लर्क जिम्मेदार माने जाते हैं, और इनसे वाहन मार्गदर्शन दस्तावेज जैसे वीजीडी तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, कि ट्रेन की स्थिति का रिकॉर्ड भी रखते हैं और रेलवे की नेटवर्क टर्मिनल में जानकारी की फीड करते हैं। साथ ही सामान जो संबंधी रिकॉर्ड है उनको भी, जो डाटा होता है वो भी उनके पास होता है। तो बात समझ में आ गई, ट्रेन क्लर्क का कार्य क्या है ये भी मैंने आपको बताया। ये जानकारी पूरी डिटेल में बता रहा हूं, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें आपको हर पोस्ट के बारे में इतना डिटेल में बताया जाए। अगली बात करते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके बारे में जानिए। ये कैसी पोस्ट है, इसमें क्या काम करना होता है, वे यूटीएस या सीआरएस के माध्यम से टिकट जारी करते हैं, ठीक है, सामान्य पार्सल की बुकिंग का रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो आपका क्या है, सीआरएस और यूटीएस के माध्यम से टिकट जारी करने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर होती है प्यारे साथी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहां तक, बोलो हाँ सर, आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने कहा कि अब आप देखो तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के लिए रेलवे फाउंडेशन बैच आपके लिए इनफ है, पूरी तैयारी कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा सपना है भाई, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, 12th पास बच्चा अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और बिग अपॉर्चुनिटी, 35,000 आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है भाई, कोई कम नहीं है, ठीक है। आ जाओ, साथ ही साथ यहां देखो बेनिफिट कितना है। मान लो आप ट्रेन क्लर्क के ऊपर गए, ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट तो क्या होती है, बच्चों की फेवरेट तो होती है ना, सीसीटीसी। इसमें देखो कितने प्रमोशन है, आप क्या हो, आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के आपके पोस्ट पर थे, तो आपका पहला प्रमोशन होगा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के ऊपर, दूसरा होता है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के ऊपर, और फिर होगा डिप्टी स्टेशन मास्टर। आपको कितने प्रमोशन मिल रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 प्रमोशन मिल रहे हैं। तो बताओ क्या जा रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है भाई, तैयारी करो। दूसरा होता है जूनियर टाइम कीपर, ठीक है, इसमें भी आपकी देखो काफी अच्छे प्रमोशन है, ठीक है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी आपको अच्छे, सभी में आपको बहुत अच्छे प्रमोशन भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए, आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहने वाला है। तो आपका जब आप स्टेज 1 को क्लियर करेंगे तभी स्टेज 2 पर जाएंगे, फिर टाइपिंग आपकी स्किल देखी जाती है। आपसे कोई यहां पर ये नहीं मांगा जाता कि आपको हमें प्रूफ चाहिए, नहीं भाई साहब, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन प्यारे साथी आपसे 12th पास ही मांगा जाता है। एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 33 होती है, ठीक है, 18 से 33 होती है। और साथ ही साथ आपको यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी कैंडिडेट को, और साथ ही साथ जो अगर आप एससी कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सैलरी मैंने बता दी, हाईएस्ट इसमें 35,000 तक जाती है।
प्यारे साथी आगे बात कर लेते हैं। वैसे मैंने सारे डाटा आपको बता दिया है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं तो अभी से बनवा के रखिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से भरते हो तो वो, वरना आप 12th पास वाले हो तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। SC ST का सर्टिफिकेट हो, जनरल वाले हो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, OBC हो तो OBC का लगा देना, ठीक है। और साथ से आधार कार्ड, ये सब चीजें, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सही भरना, ठीक है। जब भी आपका फॉर्म आए तो भाई तैयार रहना। आपकी तैयारी हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं अपने बैच के द्वारा। तो जितने भी दोस्त बैठे हो तैयारी में 4 चांद लगा दो मेरे दोस्त, क्योंकि आज जो आप लगे रहोगे तैयारी में वो आगे कल आपको नजर आएगी, ठीक है। तो भाई आपको मैंने बता दिया है, ये है आपका क्या है, फाउंडेशन बैच, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। इस बैच के अंदर देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ये 2 साल का है, आपको पता जिंदगी भर तो तैयारी करनी नहीं है। सपना एक है, अब कट ऑफ हाई जाने वाली है भाई, क्योंकि आपको पता है 4-5 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही थी। अब सर क्या करना है भाई, आरआरबी ने पीछे तो धोखा दिया, पर अब क्या होगा, कैलेंडर जारी होगा। जैसे एसएससी का कैलेंडर आता था ना कि हर महीने कौन कौन सा एग्जाम होगा, क्या चीजें, इसी प्रकार अब हर साल रेलवे का भी कैलेंडर आएगा, और ये 5 वैकेंसी हमेशा आती रहेंगी, ठीक है, हर साल आएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ी थोड़ी वैकेंसी हर साल दे रहे हैं। तो भाई अगर तैयारी करना है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपका आरपीएफ की भी तैयारी हो जाएगी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई। तो भाई तैयारी में जुड़ जाओ, ठीक है। एएलपी का तो आ चुका है कि आपका लगभग 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन भी होगा, आरपीएफ भी, और फिर आपका एनटीपीसी भी दबा के भाई सब होने वाला है सब कुछ। तो तैयार हो जाओ, मौका आपके पास है। जाओ एप्लीकेशन पे डाउनलोड करो, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल रेलवे फाउंडेशन बैच के साथ जाकर अपना सपना पूरा करो। और भाई 2 साल तक सर फीस कितनी है भाई, मात्र 499। ये बैच कितने का था, इतना बड़ा मत सोचना, मैं बता दूं तो ये 1999 का बैच है। 1999, क्या 1999 कम है भाई साहब, ये बहुत कम है, क्योंकि 2 साल का था। पर हम लोगों ने ऑफर कितना दे दिया आपको, मात्र 499 पे करना है, 499। 2 साल तक किसी भी बैच की तैयारी करो, बढ़िया से अपने सपने को साकार करो, ठीक है। मालवीय क्लासेस आप लोगों के प्यार से ही आज 2 मिलियन का परिवार होने वाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही तैयारी करते रहो, जुड़े रहो मालवीय क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।